संत मरियम थ्रेसिया, परिवारों के संरक्षिका। थेरेसिया का नाम अविला के महान मनीषी संत थेरेस के नाम पर रखा गया था। वह सुधार काल मंत्र की संस्थापिका थी। 27 वर्ष की आयु में थेरेसिया को स्वर्ग से एक पुरस्कार के रूप में दूसरा नाम मरियम मिला। नर्क के कठिन परीक्षणों के अंत में माता मरियम ने थेरेसिया को मरियम थेरेसिया बनाने के लिए अपना पवित्र नाम दिया। डरो मत, मैं ईसा की माता हूँ। अब तक मैं इससे जपमाला विनती करवा रही थी, अब मैं इसे सांत्वना देने आई हूँ। आगे इसे कठिन परेशानियों का मुकाबला करना पड़ेगा। यह तो घबरा ही उठेगी, भयभीत हो जाएगी। 1 महीने तक इसकी परीक्षा लेने की अनुमति शैतान को मिली है। इसलिए इसकी मदद भली भांति हो जाए। दूसरों को इसकी मदद करने की प्रेरणा दें। इसे देखने के लिए कई लोग आएंगे, जिससे यह ज़्यादा परेशान होगी। यह गरीबन बेचारी है। हर प्रकार से इसकी मदद करें। ये सारी बातें धर्माध्यक्ष को सुनाएं। 3 सालों के शैतानी परीक्षणों के दौरान धन्य कुंवारी माँ प्रतिदिन मध्य रात्रि के उपरांत उन्हें सांत्वना देने के लिए उनके समीप रहती थी। एक बार शैतानों ने भगवान से ये कहते हुए शिकायत की कि माता मरियम की मदद के कारण थेरेसिया पर शैतानों के प्रलोभन का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। ये भी लिखा गया है कि धन्य माँ गंभीर परीक्षणों के पिछले 3 दिनों को छोड़कर उनकी मदद के लिए नहीं आई। भीषण त्रास और परीक्षणों के अंत में मरियम थेरेसिया ने शैतानों के हमलों के विरुद्ध विजय प्राप्त की और धन्य कुंवारी माँ मरियम ने फादर जोसेफ विदैतिल से बात करते हुए कहा, ईश्वर को धन्यवाद, थेरेसिया को मरियम थेरेसिया पुकारा जाए। 8 दिसंबर 1904 को इमैकुलेट कंसेप्शन के पर्व पर जब वह पहली बार मरियम थेरेसिया नाम से अपने आध्यात्मिक पिता फादर विदैतिल द्वारा बुलाई गई तो वह बेहद रोमांचित हो उठी। धन्य माँ मरियम थेरेसिया के बचपन से ही उनकी निरंतर सहारा और शरण का स्रोत बनी रही। 3 से 4 वर्ष की आयु में ही थेरेसिया ने उनके संरक्षण के लिए अपने आप को समर्पित किया और उनके सम्मान में भक्ति सभाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। वे कहती हैं, मैंने हर शनिवार उनके सम्मान में उपवास रखा और जब तक मैं रोजरी का पाठ करना सीख नहीं गई तब तक उसे गाती रही। मैंने दैनिक परम प्रसाद के ग्रहण कार्य में भी भाग लिया और धन्य माता के सम्मान में दान का कार्य किया। पिता विदैतिल ने भी इतिहास में इस बात का वर्णन किया है कि थेरेसिया ने माता मरियम को अपनी माता के रूप में शैशव अवस्था में ही चुन लिया था। वे जब मात्र 3 वर्ष की थी, उन्हें पता भी नहीं था कि रोजरी को अपने हाथों में कैसे जकड़े रखना है। वे उसके समक्ष प्रकट हुई, उनको दर्शन दिए और उनके साथ रोजरी का पाठ किया। इस तरह उन्हें पाठ करना सिखाया। 1903 में ये माता मरियम ही थी जिन्होंने फादर विदैतिल से थेरेसिया के लिए प्रार्थना करने हेतु एक एकांत भवन का निर्माण करने का आग्रह किया। हालांकि जब ये बात बिशप को पता चली तो उन्होंने कोई भी ऐसा आज्ञा देने के लिए मना करते हुए कहा, थेरेसिया के प्रति ईश्वर की इच्छा क्या है?
ये जानने के लिए मुझे थोड़ा समय चाहिए। उससे कहिए कि वह तहे दिल से प्रार्थना करे, ईश्वर जरूर उसकी योजना बताएंगे। मैं अगले रविवार को उससे मिलने की अनुमति देता हूं। उस दिन एक फैसला लेंगे। हाँ स्वामी जी। धन्य कुंवारी मरियम ने उन्हें एक संकेत दिया। स्वर्ग के परीक्षण की अंतिम तारीख 23 जनवरी 1905 को बदलकर 8 दिसंबर 1904 कर दी गई, जो फादर विद्यातिल का ही आग्रह था। मुझे तो अभी और भी बातें समझनी है। मैं धीरे धीरे प्रयास करता रहूंगा। तू इस संत जीवन को कैसे देखती है? मेरी अपनी कोई इच्छाएं नहीं होगी। मैं अपने आप को त्यागूं, उस जिंदगी में मैं और ईसा ही होंगे। उसमें ईसा की इच्छाएं ही होगी। उनकी तकलीफों में मैं भी भाग लूंगी। मैं भी दुनिया के लिए कष्ट उठाऊं, क्योंकि मैं उनकी दुल्हन हूं। सदा प्रार्थना से भरी जिंदगी बिताऊं, नहीं तो संत जीवन निरर्थक होगा। तेरी धारणाएं बिल्कुल सार्थक है। मैं तुम्हारे लिए एक फैसला लेता हूं। तुम कुछ दिन ओल्लूर मठ जाकर रहे। उन दिनों में तू प्रार्थना किया कर, ताकि तू जान पाए ईश्वर की इच्छा क्या है। फादर रुक्कन, संदेश आज ही ओल्लूर मठ भिजवाएं। जी हाँ स्वामी जी। स्वामी जी, जैसा आपके आदेश है वैसा ही हो जाए। ईश्वर तेरा अनुग्रह स्वीकार करे। जब वे ओल्लूर के कार्मेलाइट कॉन्वेंट में रही थी, तब बिशप जॉन मेनाचरी ने उन्हें नए नाम मरियम थेरेसिया से पुकारा तो वे अत्यंत प्रसन्न हुई। 14 मई 1914 को पवित्र परिवार संस्था की स्थापना के साथ उन्हें आधिकारिक रूप से सिस्टर मरियम थेरेसिया नाम दिया गया। जीवन पथ के कांटों को गुलाब के फूल समझे और उसे क्रूस के साथ रखे। ऐसे दुनिया की भलाई के लिए इसका इस्तेमाल करें। ईश्वर इसके लिए तुम्हें शक्ति प्रदान करें। 5 अक्टूबर 1906 को मरियम थेरेसिया को एक दृश्य दिखा, जिसमें धन्य मां मरियम का दिल उसे दिया गया। वह पहले प्राप्त किए गए यीशु के दिल के दाईं ओर रखा गया था। इस दृश्य के प्रतीकात्मक अर्थ ने 2 हृदयों को एकजुट करने वाले गहरे अथवा व्यक्तिगत प्रेम को निर्दिष्ट किया। मरियम थेरेसिया धन्य मां मरियम की भक्ति में बहुत समर्पित थी। वे उपवास रखकर, तपस्या कर और मां मरियम के नाम के 40 जपमाल प्रतिदिन लगातार 25 दिनों तक कर इस हमजद त्यौहार के लिए एक खास तैयारी करती थी। थेरेसिया ने अपनी बहनों से कहा, हमारी ज़रूरतें हमारा ईश्वर पूरा करेगा। उन्हें एक मंत्र सिखाया, मेरी माँ मेरी आस्था। मरियम थेरेसिया ने धन्य मां मरियम से स्वर्ग के सारे रहस्यों को समझा और मां मरियम भी थेरेसिया के प्रति आत्मिक भाव रखती थी। ये पूर्ण सत्य है। जिसे यीशु तक पहुंचना है, उसे मां मरियम की ओर जाना होगा। थेरेसिया के लिए यीशु और उनकी मां भिन्न नहीं है, अपितु एक ही हैं। वे भी यीशु तक मां मरियम के द्वारा ही पहुंची। धन्य कुंवारी के प्रत्येक हस्तक्षेप से थेरेसिया ने यीशु की ही इच्छाओं को पूर्ण किया। कुंवारी मां मरियम ने थेरेसिया को यीशु और पवित्र परिवार संस्था के लिए एक उत्तम दुल्हन बनाया। आइए अगले एपिसोड में थेरेसिया में भगवान की महान योजना के कारण चमत्कारिक तरीके देखते हैं। तब तक प्रार्थना में साथ रहें। मरियम थेरेसिया परिवारों के संरक्षिका।